इस वीडियो में आई बी आंसरिंग सम ऑफ द मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि मुझे डिफरेंट टाइम्स पे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। उसके आई बी डिस्कसिंग कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हज में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा पेमेंट प्रोसेस, वॉशरूम फैसिलिटी एंड देन अकोमोडेशन किस तरह होती है, शेयर्ड होती है, सेपरेट होती है, एंड लास्टली द मील्स के खाने का क्या सीन होता है। सो फर्स्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले में जो कैटेगरीज होती हैं, जो प्राइवेट वाला है उसमें मतलब A B C D होती है। ए और बी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एक्सेप्ट फॉर स्लाइट कंफर्ट। और मील वाइज भी ए और बी में आपको बुफे लंच दिया जाता है, तो आप लंच डिनर जो भी आपका मील होता है तो आप बुफे होता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ ए और बी की सिमिलर होती हैं। सी और डी में आपको लंच बॉक्स दिया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा ये होता है सी और डी में क्राउड ज़्यादा होता है, तो उस लिहाज से ज़रा सा जिस तरह आप मीना में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा टेंट में बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। सी डी में, ए बी में थोड़ा 30 या 40 के अराउंड होते हैं। तो इस तरह थोड़ी फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। फिर इस तरह से वॉशरूम भी फैसिलिटी इस तरह से अफेक्ट होती है कि अगर आपका सी या डी है या गवर्नमेंट पैकेज है तो फिर बहुत ज़्यादा क्राउड हो सकता है वॉशरूम में। तो दूसरा एक और डिफरेंस ये आता है कि जो जोन्स होते हैं वो होते हैं जोन 1 2 3 4। तो अब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट से या पाकिस्तान से जा रहे होते हैं वो नॉर्मली जोन 1 या 2 में होते हैं। तो उसके ये ऑलरेडी काफ़ी दूर होता है जमरात से, जहाँ पे मीना से आपने रोज़ जाना होता है स्टोनिंग करने के लिए 2-3 दिन। तो जब आप सी या डी में जाते हैं या गवर्नमेंट पैकेज में जाते हैं वो और पीछे हो जाता है, तो वो डेली की आपके लिए काफ़ी फटीग बन सकती है। उसके अलावा पेमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट वाले का मुझे आइडिया नहीं है पेमेंट प्रोसेस का, बट प्राइवेट वाले में होता है बुकिंग कराते हैं और देन 1 मंथ के तकरीबन पीरियड में आपने कंप्लीट पेमेंट करनी होती है। देन कम्स द वॉशरूम फैसिलिटी। जब मीना में जाते हैं तो सेटअप होता है कि एक पूरा सेटअप है, एक पूरा कैंप है और उसके अंदर फिर तकरीबन 7 से 8 छोटे कैंप हैं। हर कैंप के अंदर तकरीबन 30 से 40 लोग हैं और ओवरऑल इस सारे कैंप को 2 वॉशरूम की फैसिलिटी दी होगी, मतलब 2 पूरे वॉशरूम जिसमें मल्टीपल वॉशरूम, टॉयलेट्स वगैरह, शावर एरिया डिफरेंट सारे हैं। फैसिलिटी साफ होती है, मेंटेन होती है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड बी, क्योंकि ए और बी के कैंप एक ही होते हैं। अराफात में देयर इज नो शावर एरिया, उधर सिंपल वॉशरूम वगैरह होते हैं और उधर काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है, तो आराम से मतलब उधर रश वगैरह का सीन इतना नहीं लगता। मुज़दलिफ़ा में जो ओपन एयर स्काई है वहाँ पे भी करीबी वॉशरूम की फैसिलिटीज़ बनाई होती हैं। पूरे पूरे ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक्स में फिर 8 से 10 वॉशरूम, दूसरे ब्लॉक में 8 से 10 वॉशरूम इस तरह से होते हैं। अगेन शावर एरिया नहीं होता, बट वॉशरूम वगैरह के लिए मुज़दलिफ़ा में तो बिल्कुल भी लाइन नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड बी। जो सी एंड डी या गवर्नमेंट पैकेज का डिफरेंस आएगा मुज़दलिफ़ा में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स एन ओपन एयर। जो वॉशरूम्स हैं कोई मार्क नहीं है कि किस कैटेगरी का कौन सा वॉशरूम है, बट अराफात में स्लाइटली मार्क्ड, उधर ए और बी का डिफरेंट होता है। और जो मिना है उधर तो बिल्कुल ही कैंप ही अलग होता है सी एंड डी गवर्नमेंट वगैरह का, तो उधर पर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। अकोमोडेशन का सीन है वो ये है कि जब आप होटल में अजीज़िया में रह रहे होते हैं बिफोर द 5 डेज़, वहाँ पे आप सेपरेट मक्का में ले सकते हैं पे करके, और नहीं लेंगे तो 3 से 4 लोग एक रूम में होते हैं, विच इज़ नॉट बैड। उसके बाद जब मीना में जाते हैं वहाँ पे तकरीबन 30 से 40 लोग होते हैं एक टेंट के अंदर। और जब अराफात में जाते हैं, अराफात में तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, बट वो टेंट भी बहुत बड़ा होता है और कूलिंग कंडीशन वगैरह मतलब सारी अच्छी होती है। तो तकरीबन कोई 80 से 100 के करीब लोग होते हैं एक टेंट में, बट इट्स रियली स्पेशियस। और मुज़दलिफ़ा में तो ओपन एयर स्काई है तो उसका कोई इशू नहीं है। और जो मदीना में जब आप जाते हैं तो मदीना में आपकी नॉर्मली सेपरेट एकोमोडेशन ही होती है। लास्टली द मील्स आपके सारे कवर्ड होते हैं, क्योंकि आप जब पहले होटल में रह रहे होते हैं तब आपका 3 टाइम का खाना होता है। देन हम मीना में जाते हैं, मीना में डिफरेंट टाइम्स पे ए और बी में बुफे लगा होता है और सी एंड डी में आपको मील पैक दिए जाते हैं। स्नैक्स का टाइम होता है, कभी लंच का, कभी ब्रेकफास्ट का, तो हर टाइम पे जो है ना जो बुफे रूम होता है वो एक्टिव ही होता है, तो आपको खाने का किस टाइम पे कोई इशू नहीं आता। अराफात में आप जाते हैं, अराफात में भी यही सीन होता है जो मीना में है कि बुफे रूम्स होते हैं, खाने के टाइम पे उधर वो खुल जाते हैं और उधर स्नैकिंग वाला सीन नहीं होता। एंड देन कम्स द मुज़दलिफ़ा ओपन एयर स्काई। उधर वैसे तो कोई फैसिलिटी नहीं है खाने की, बट उधर वैसे ही लोग बहुत बांट रहे होते हैं, तो उधर जो लोकल लोग हैं या आई डोंट नो कौन है, बट बांटने की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बट मील के पैक्स आपको दिए जा रहे होते हैं, तो उसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उधर भी कोई मसला नहीं होता, खाना बहुत वाफर मिकदार में आपको मिल रहा होता है। एंड दैट इज़ फॉर एवरी ग्रुप एवरी पैकेज। ओवरऑल आपको खाने पे कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा आपका खाना कवर्ड होता है।